दोस्तों, एटॉमिक हैबिट जेम्स क्लियर द्वारा लिखित बुक नई हैबिट को बिल्ड करने के लिए और पुरानी हैबिट को तोड़ने के लिए बहुत ही पावरफुल टूल्स को हमारे सामने लाती है। दोस्तों, जेम्स क्लियर जो हैबिट फॉर्मेशन के लिए वर्ल्ड वाइड विख्यात है, आप उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उनकी यह बुक इंटरनेशनली बेस्ट सेलिंग बुक की श्रेणी में दर्ज है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बुक में बताए गए सभी इंपोर्टेंट टॉपिक्स को एक एक करके हम कवर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े और वीडियो के बीच में डिस्टरबेंस न हो, इसलिए जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, प्लीज वे नोटिफिकेशन बेल को दबाते हुए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि कोई भी नई वीडियो मिस न हो। ऑथर जेम्स क्लियर बताते हैं कि गोल की अपेक्षा सिस्टम बनाना ज्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि गोल रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, जिससे हमारी परफॉर्मेंस प्रभावित हो जाती है, क्योंकि तब हम अधूरी अटेंशन से मानो केवल एक आंख से ही कार्य करते हैं, क्योंकि हमारी दूसरी आंख आधी अटेंशन हमेशा ही रिजल्ट पर बनी रहती है और रिजल्ट कभी तो हमें मोटिवेट कर देते हैं और कभी डीमोटिवेटेड, जबकि प्रोसेस ओरिएंटेड सिस्टम से हमारा सारा ध्यान बेटर बनने पर होता है और फिर अच्छे रिजल्ट इसके बाय प्रोडक्ट की तरह मिलते हैं। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि गोल की कोई उपयोगिता नहीं है। नहीं, गोल की भी अपनी उपयोगिता है, वह हमें डायरेक्शन देता है, लेकिन उस दिशा में लगातार चलने के लिए, उस पर बने रहने के लिए हमें एक सिस्टम की, एक प्रोसेस की आवश्यकता होती है। और मजेदार बात तो यह है कि गोल दोनों के, चाहे वह विनर हो या लूजर, दोनों के सेम होते हैं। अंतर जो उन्हें विनर या लूजर बनाता है वह तो सिस्टम में होता है, उनकी टेक्निक में अंतर होता है। विनर की कार्यशैली, उसका प्रोसेस उसे हर दिन इंप्रूव करता जाता है और यही इंप्रूवमेंट उसकी परफॉर्मेंस के द्वारा उसको प्रूव करता है। और व्यक्ति जितना अपने सिस्टम पर, अपने प्रोसेस पर, अपनी कार्यशैली पर काम करता जाता है, उसकी क्लैरिटी उतनी ही बढ़ती जाती है। दोस्तों, गोल को अचीव करने के लिए मोटिवेशन से ज्यादा क्लैरिटी की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे क्लैरिटी बढ़ती जाती है, व्यक्ति का उस काम के लिए मोटिवेशन स्वयं बढ़ता जाता है। ट्रैक पर बने रहने के लिए सही एनवायरनमेंट की आवश्यकता पर भी ऑथर ने जोर दिया है, क्योंकि सही एनवायरनमेंट स्वयं ही एक मोटिवेटिंग फैक्टर की भांति काम करता है। दोस्तों, मोटिवेशन और बोर्डम एक ही सिक्के के विपरीत पहलू है। बोर्डम की वजह से ही ज्यादातर लोग फेल होते हैं, बोर्डम की वजह से ही लोग सक्सेस को अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि परफेक्शन के लिए एक ही काम को बार बार करना पड़ता है और दोहराव अर्थात रिपीटेशन एक्साइटमेंट को कम कर देता है, जिसकी वजह से लोग बोर हो जाते हैं। मोटिवेशन के लिए बोर्डम को कम करने के लिए राइटर ने गोल्डी लॉक जोन की बात की है। गोल्डी लॉक जोन वह जोन है जिसमें हम अपनी करंट एबिलिटी की एज पर रहते हुए स्वयं को चैलेंज देते जाते हैं। स्वयं की एबिलिटी से लो लेवल का काम जहां एक तरफ बोर्डम लाता है, वहीं अपनी एबिलिटी से मच हायर लेवल के काम को करने पर हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि उसके फेलियर होने की चांस ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वह हमें डिमोटिवेट कर देता है। तो इसलिए जेम्स क्लियर अपने कंफर्टेबल जोन को छोटे छोटे स्टेप में स्ट्रेच करने की बात करते हैं। एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स के द्वारा यदि हम 1% इंप्रूवमेंट अपनी लाइफ स्टाइल के हर हिस्से में करते हैं तो कंबाइंड आउटपुट बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट देता है, बिल्कुल कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की तरह। सिंपल इंटरेस्ट की भांति नहीं, बल्कि कंपाउंडिंग। दोस्तों, जैसे सभी मटेरियल्स एटम्स से बने होते हैं, उसी भांति रिमार्केबल रिजल्ट भी एक नहीं, सभी अच्छी आदतों के जोड़, या यूं कहें कि हमारी लाइफ स्टाइल का जोड़ होते हैं। यदि हम केवल 1% डेली इंप्रूव करते हैं, जस्ट इंप्रूव बाय 1%, जो शुरू में बिल्कुल नोटिस नहीं होता, तो साल के अंत तक हम स्वयं में 37% इंप्रूवमेंट ले आते हैं। वहीं 1% का डिक्रीज अर्थात पतन हमें 97% गिरा देता है। आप इसको ज्यादा अच्छे से इस भांति से इमेजिन कर सकते हैं कि यदि किसी फ्लाइट की डायरेक्शन में केवल 1 डिग्री का अंतर पड़ जाए तो फ्लाइट कहां की कहां पहुंच जाएगी। दोस्तों, हमारी लाइफ अनेक छोटे छोटे एक्शन से चेंज होती है, न कि किसी एक बड़े एक्शन से। जैकोब राइस की क्वोट है जिसमें वे कहते हैं कि जब भी मैं डिप्रेस्ड होता हूं तो मैं एक पत्थर तोड़ने वाले के बारे में सोचता हूं कि जब वह 100 बार की चोट से पत्थर को तोड़ता है तो
उस पत्थर का टूटना केवल 100वें प्रहार का नतीजा नहीं होता, बल्कि सभी 100 प्रहारों का नतीजा होता है। दोस्तों, इसी भांति पानी को जब हम उबालते हैं तो वह 99 डिग्री तक पानी ही बना रहता है। केवल 1 डिग्री का अंतर उसे वेपोराइज कर देता है, उसे उड़ान दे देता है। लेकिन 99 डिग्री का भी उतना ही योगदान होता है जितना उस 100वें डिग्री का। ऑथर जेम्स क्लेयर ने बुक में बताया है कि लोग अपनी आदत तो बदलना चाहते हैं, लेकिन वे अपनी आइडेंटिटी नहीं बदलना चाहते, और अपनी आइडेंटिटी से चिपके रहने के कारण ही उनकी लाख कोशिशों के बावजूद उनकी आदत नहीं छूट पाती। इसी के सपोर्ट में राइटर ने पीसीएम के बारे में बताया है। पीसीएम अर्थात द पावरफुल, द क्लोज एंड द मैनी। दोस्तों, हम ज्यादातर उन आदतों के साथ स्टिक रहते हैं जो या तो हमारे क्लोज सर्कल की होती है, या जिन आदतों को ज्यादा लोग पसंद करते हैं, जैसे पीयर प्रेशर, या हमारी नजरों में जो पावरफुल है उनकी आदत को हम पकड़े रहते हैं, क्योंकि हम इस भांति से उनसे अपने को लिंक कर पाते हैं, उनसे एक जुड़ाव महसूस कर पाते हैं। दोस्तों, हैबिट गलत नहीं है, वे तो किसी काम को लेस एफर्ट एंड लेस एनर्जी से सोल्व करने का एक मैकेनिकल सिस्टम है, एक तरीका है। दोस्तों, हैबिट फॉर्मेशन के 4 स्टेप लेखक ने बताई हैं। क्यों अर्थात ट्रिगर, क्रेविंग, रेस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। क्यों सिग्नल की भांति होता है जो हमें रिवॉर्ड की याद दिलाता है, और क्रेविंग हमें उसके लिए मजबूर करती है, और रेस्पॉन्स अर्थात एक्शन उस रिवॉर्ड तक की यात्रा होती है जो ट्रिगर से शुरू होती है। दोस्तों, इन्हें हम किस भांति से मैनेज करते हैं, इसी पर हैबिट का ब्रेक होना या हैबिट का फॉर्मेशन डिपेंड करता है। इनमें से यदि कोई भी पार्ट इनसफिशिएंट होता है तो वह बिहेवियर हमारी आदत नहीं बन पाता। जैसे ट्रिगर का पास या दूर होना, उसका विजिबल या इनविजिबल होना ही मानो हमारे दिमाग के इंजन को स्टार्ट या ऑफ करता है। वहीं क्रेविंग का अट्रैक्टिव या अनअट्रैक्टिव होना पर्टिकुलर एक्शन के लिए हमें मोटिवेट या डिमोटिवेट करता है। साथ ही अप्रोच की सुगमता या डिफिकल्टी एक्शन लेने को भी इजी या डिफिकल्ट बना देती है, और रिवॉर्ड के सेटिस्फैक्टरी या अनसेटिस्फैक्टरी होने पर अर्थात उससे हम कितना सेटिस्फैक्शन फील करते हैं, इसी पर यह डिपेंड करता है कि उस काम को दोबारा करने का कितना मन करता है। दोस्तों, आदतों को बदलने के लिए संबंधित ट्रिगर को ज्यादा विजिबल बनाना होगा। जैसे बुक रीडिंग की हैबिट बनाने के लिए उसे ज्यादा विजिबल बना दो, ताकि वह ज्यादा टाइम आंखों के सामने रहे। हेल्थ फिटनेस के लिए रिलेटेड इमेजेस को अपने आसपास रखो, और रीडिंग क्रेविंग के लिए बुक मार्क लगाओ। मार्कर से, हाइलाइटर से बुक को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाओ, बुक को ज्यादा कलरफुल बनाओ। यदि कभी पढ़ने का मन नहीं है तो ऑडियो बुक सुन लो, पूरी बुक ने सही शुरू में समरीज पढ़ लो जो इंटरेस्ट बढ़ाएगी। और इसी भांति से फिटनेस के लिए उससे संबंधित ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करो, उसके बेनिफिट्स को हमेशा अपने दिमाग में बनाए रखो। दोस्तों, इन दोनों स्टेप की वजह से रेस्पॉन्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, और जब आप उनको डेली लाइफ में अप्लाई करोगे तो आपका सेटिस्फैक्शन भी नेचुरली तरीके से बढ़ता जाएगा। दोस्तों, आपकी फिटनेस, आपकी नॉलेज और आपकी अच्छी आदतें और इन सब की उपयोगिता की समझ ही आपको दूसरों से अलग करती है, सफलता की नई ऊंचाइयों पर ले जाती है, आपको ज्यादा प्राउड फील कराती है। बस आवश्यकता होती है तो उस दिशा में कदम उठाने की, और उठाए गए कदमों को और ज्यादा मजबूत बनाने की। दोस्तों, पुनः आप सभी से निवेदन है कि मिशन लाइफ मास्टरी में योगदान के रूप में चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। और हाँ, आपको यह वीडियो कैसा लगा यह सुझाव बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। दोस्तों, आपका मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।